हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2022 मैथ का चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समय चाल और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। ये समय चाल और दूरी के ऊपर पहली क्लास है। इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखें। इसके बाद में एक क्लास और आएगी। उसका क्या रहेगा कि जितना भी प्रीवियस ईयर आप तक अभी तक पूछा गया है वो सारा उसमें होगा। ठीक है, उसको देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। लेकिन ये क्लास 1 है, इसको जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 1 को मिस कर दोगे तो सेकंड क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं और करते हैं क्लास को शुरू। क्लास 1 है ये, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले आप रीड कर लो, उसके बाद में मैं इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो यह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है, लेकिन क्वेश्चन को बनाएंगे बाद में। उससे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अब एक आप देखिएगा कि आपको जब आप टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने बचपन में बहुत सारी चीजों को पढ़ा है। ठीक है, कि भाई जो हमारी चाल होती है, जो स्पीड होती है, जैसे एस से डिनोट किया जाएगा, एस से, वो किसके बराबर होती है। आप कहोगे कि भैया वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और उसी तरीके से आपसे कहा जाए कि टाइम किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे जो समय होता है वो दूरी बटे चाल, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। ये सारी चीजें आपको पता है। और इसके बाद में तीसरा फॉर्मूला बनता है कि जो अपनी दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यही तो चीज लिखेंगे आप। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये सभी को पता होंगे। फॉर्मूला तो बेसिकली एक ही है, लेकिन ये बाकी उसके पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये समझ लिया। उसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट क्या है उसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के कीजिएगा, क्योंकि चीजें तभी क्लियर होंगी। मान के चलो, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कि भाई जो आपको सारी चीजें दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, जैसे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई जा रही है, कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर पर सेकंड में बताओ, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई। कितने से, 5/18 से। कैसे, 72 है, इस चीज को समझिएगा आप। 72 है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको 5/18 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 18 से 72 कट जाएगा 4 बार, 18 चौक 72। और इस 4 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5 चौक हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई है, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, समझ में आ गया। जब आपको चीजें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है और आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको जो आपकी स्पीड मिलेगी वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट होकर मिलेगी। उसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर स्पीड आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, मान के चलो आपको दे रखा है उसने कि भैया 30, कोई है बाइक है कुछ भी है, कि वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। 18/5 से इस संख्या में पूरी में क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। कैसे, मैं यहां से करके दिखाता हूं आपको। ये है 30, इसमें आपने 18/5 से मल्टीप्लाई किया, 18/5, तो 5 से 30 कटेगा 6 बार। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, 18×5 90, 18×6 108। तो जो इनकी स्पीड निकल के आ रही है वो आ रही है 108 किलोमीटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया ना कन्वर्ट, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे।
अगर आपको स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए और आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करा देना है। आप ये भी समझ लीजिएगा, याद रखने वाली बात ये भी है कि मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटे में किलोमीटर बड़ा होता है, इसीलिए हमने 18/5 से मल्टीप्लाई किया, और मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, इसीलिए हमने किससे, 5/18 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है उसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो, ये ट्रिक मान के भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। अब सभी के सभी उस क्वेश्चन को बना लेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था, ये रहा आपके सामने, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, मैं भी लेके आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो यह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शानदार है, रिपीटेड भी है, और मुझे उम्मीद है कि आप बना लोगे। कैसे करना है आपको कि भाई, यहां से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। जो उसने हमें रेलगाड़ी की स्पीड बताई है वो किलोमीटर प्रति घंटे में बताई है। स्पीड को एस से डिनोट कर रहे हैं, वो कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई किसी को समझ में ना आए तुरंत कमेंट करते रहो, ठीक है ना। कमेंट करके बता दिया करो कि कौन सी चीज आपको ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और उसने हमें जो टाइम बताया है, टाइम कितना बताया है जी, टाइम बताया उसने 15 सेकंड। 15 सेकंड, 15 सेकंड में टाइम दिया है, और स्पीड दे रखी है हमें किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहला काम है कि स्पीड को ही आप किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करा लो। जब आपकी स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कराने के लिए 5/18 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब आप इससे 18 से इसको काट रहे होंगे, तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 6 बार कटेगा, और इस 6 की मल्टीप्लाई इस 5 में कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको आएगा 6 पंजे 30, 30 मीटर पर सेकंड। आपकी स्पीड आ रही होगी 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। और अभी अभी मैंने आपको एक चीज और समझाई है, क्या, कि डिस्टेंस बराबर किसके होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम पे। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है अपनी, 30 मीटर प्रति सेकंड, और अपना टाइम कितना है, 15 सेकंड। तो 15 की मल्टीप्लाई 30 में कराएंगे तो 15 थी 45, मतलब 450 मीटर। 450 मीटर आपका आंसर आ रहा होगा, 450 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। कहीं पे कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। उसके बाद में आगे बढ़ो, चीजों को समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। डाउट लेके आगे बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जरा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, आप तुरंत कमेंट करो, उसके बाद में आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट भी है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप देखते ही समझ जाओ कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही महत्वपूर्ण है। इसको सॉल्व करते हैं यहां से। उसने कहा है कि भाई एक रेलगाड़ी है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है, आप पहले लिख लो सारी चीजों को। स्पीड है उसकी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 180 किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा दो। 180, 180 गुणा 5/18। 5/18 से क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, वो चीजें मैंने आपको समझा दी है। 5/18 से हमने क्यों कन्वर्ट किया है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। जब आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे तो 5/18 से, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में लेके जाएंगे तो 18/5 से। याद रखना बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 18 से 18 दुसाई में 180, 10 बार जाएगा, और इस 10 की मल्टीप्लाई 5 में कराओगे, तो 10 की मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 50। 50 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ रहा होगा, 50 मीटर प्रति सेकंड।
कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आप चीजों को समझो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन समझ के। बिना समझे आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ये चीजें जो है ना, अभी आप बिना समझे आगे बढ़ जाएंगे तो आपको आगे चल के परेशान कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? आप एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से अपने घर से डाकघर जाता है और उसे डाकघर जाने में 45 मिनट का समय लगता है। तो उसके घर से डाकघर की दूरी क्या है? जो जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है? पहले सारी चीजों को लिख लेते हैं, एक बार यहां से सॉल्व कर रहे हैं। उसने बताया कि इनकी स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने टाइम दिया है आपको, वो टाइम कितना बताया है जी? टाइम है 45 मिनट। 45 मिनट। अब पहले एक चीज बताओ कि हमारे पास में जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है और टाइम है मिनट में। तो पहले टाइम को भी आप क्या कर लें, घंटे में कन्वर्ट कर लें। तो घंटे में कन्वर्ट कैसे होगा? 45। आप एक चीज बताओ कि एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? आप कहोगे एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। तो इसे 60 से डिवाइड कर दो। जब भी आपको मिनट घंटे में कन्वर्ट करना है उसे आप 60 से डिवाइड करेंगे। अब आप देखो, 15 से 3 बार कटेगा, 15 3 45, और ये 15 से 4 बार कटेगा, 15 चौके 60। इसका मतलब कितना हुआ कि 3/4 घंटे का समय लग रहा है। 3/4 घंटे का समय। ठीक है, समय कितना निकल के आ रहा है घंटे में? 3/4। उसने पूछा है कि उसके घर से डाकघर की दूरी क्या है। तो डिस्टेंस बराबर किसके होता है जी? स्पीड इंटू टाइम के। स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। और उसी तरीके से हमारी स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटे। 16 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 3/4। 3/4। ठीक है, 4 से 16 कटेगा कितनी बार? 4 बार। और इन दोनों की आप आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। तो 12 किलोमीटर आंसर आ रहा होगा। 12 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसे लिखना है वो लिख लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। 25 सेकंड में तय करता है। तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है भाई? 25 सेकंड में गया है वो कितना? 150 मीटर। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसको यहां से सॉल्व कर रहे हैं कि भाई वो गया है 25 सेकंड में कितना? 150 मीटर। 25 सेकंड में गया है वो 150 मीटर। लिख लो सारी चीजों को, 150 मीटर। तो ये एक सेकंड में कितना गया होगा जी? एक सेकंड में आप कहोगे भैया एक सेकंड में यूनिटरी मेथड लगा देंगे। एक सेकंड में गया है ये 150/25। 150/25। और 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 से 150 कट जाएगा 6 टाइम। तो 6 मीटर कितने गया है वो एक सेकंड में? यहाँ पे आपने निकाल लिया कि भैया वो एक सेकंड में गया है। एक सेकंड में 6 मीटर गया है, 6 मीटर। अब किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है भाई साहब। मीटर पर सेकंड में मिल गया आपको। किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। किससे? 18/5 से। तो आप 6 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 18/5 से। 18/5 क्या डिवाइड हो रहा है? अभी नहीं, कोई भी कट नहीं रहा है। आप इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा लो। 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ में? 18 के साथ में। 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108। तो ये हो गया 108, मतलब 108/5। आप इसको अब कैलकुलेट कर लो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना बच गया? 3। डेसिमल लगा लिया, 30 हो गया, 5 6 30। 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 21.6 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर आ रहा होगा।
21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। यदि यही दूरी 8 घंटे में पूरी करनी हो, कितने घंटे में? 8 घंटे में, तो कार की गति कितनी ज्यादा होनी चाहिए? कितनी ज्यादा होनी चाहिए, शब्दों पे विशेष ध्यान देना है आपको। पूछा गया है कि कितनी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना? कितनी होनी चाहिए, ये नहीं कितनी ज्यादा होनी चाहिए, ये पूछा गया है। पहले यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं। स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड दे रखी है आपको कार की 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है जी। और जो टाइम दे रखा है, पहला टाइम वो है आपका 10 घंटे भैया, 10 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होती है? आपको सभी को पता है, डिस्टेंस इक्वल टू होती है स्पीड इनटू टाइम के। लगा दो, डिस्टेंस कितनी है अपनी, अभी निकल के आ जाएगी। स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम है 10 घंटा। जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 800। सारी चीजें किलोमीटर प्रति घंटे में थी तो किलोमीटर, कितना आ गया डिस्टेंस निकल के? आप कहोगे डी बराबर आया है 800 किलोमीटर। अब अगला स्टेटमेंट क्या था क्वेश्चन का, उसे करेंगे इधर, ठीक है ना। मैं मार्कर का कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो। उसने कहा है कि सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस तो वही है, दूरी वही है, कितना? 800 किलोमीटर, दूरी वही है 800 किलोमीटर, और उसको कितने घंटे में तय करना है? अब की बार घंटे दिए हैं उसने 8 घंटे, 8 घंटे। और हमसे स्पीड पूछी है कि स्पीड क्या होगी, ये चीज पूछी है अब की बार उसने। तो निकाल दो आप। स्पीड इक्वल्स टू होता है किसके? डिस्टेंस अपॉन टाइम के, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितनी है अपने पास में? 800 किलोमीटर। और टाइम कितना दे रखा है जी? 8 घंटे। 8 से इसको काटोगे तो 8 एकम 8, 2 जीरो आगे लग जाएगा। मतलब कि जो इसकी स्पीड रही होगी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। 100 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, 10 घंटे में कर रहा था, 80 की मल्टीप्लाई 10 से करी 800 आ गया, 800 किलोमीटर, ठीक है जी। उसी तरीके से फिर उसने कहा कि यही दूरी 8 घंटे में तय करनी है, तो उसकी गति क्या होगी? तो भाई 800 किलोमीटर को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। ये ऑप्शन कोई सा मैच कर रहा है क्या? ए में है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, गलत है जी। बी में है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ये भी गलत है। सी में है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ये भी गलत है। और डी में है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ये भी गलत है। मतलब कोई सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। या तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है या ऑप्शन गलत हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर कितना आएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटे। आप चीजों को समझो, आपने सही किया है तो बिल्कुल सही है। आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, बस ठीक है, आपका आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट आराम करता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद कितना आराम कर रहा है? 5 मिनट आराम कर रहा है। तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? भाई इस क्वेश्चन को बनाते हैं बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में बनाते हैं, इसको समझिएगा। भाई जो उसने बोला है कि उसकी स्पीड है उस आदमी की, इसको यहां से सॉल्व कर रहे हैं। जो स्पीड है उस व्यक्ति की वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और 1 किलोमीटर के बाद में वो कितना आराम कर रहा है? 5 मिनट का आराम कर रहा है। और डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो उसने पूछा है कि टोटल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कुल दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। अब पहले ये बताओ कि इधर यहाँ पे मैं एक लाइन खींच के आपको सारी चीजें क्लियर करता हूं कि वो भाई पहले किलोमीटर चला होगा, पहले किलोमीटर गया होगा, तो उसने कितना आराम किया होगा?
5 मिनट। उसी तरीके से जब वो दूसरे किलोमीटर गया होगा तो उसने फिर से 5 मिनट आराम किया होगा, ठीक है। और तीसरे किलोमीटर गया होगा तो भी उसने 5 मिनट क्या किया होगा, आराम, ठीक है। और जब वो चौथे किलोमीटर पहुंचा होगा तो भी उसने 5 मिनट क्या किया होगा, आराम, 5 मिनट आराम किया होगा। अब आप सोच रहे हो कि भैया 5वें किलोमीटर जाएगा तब भी 5 मिनट आराम करेगा, नहीं, फिर आराम नहीं करेगा। चीज को समझो, जब वो 4 से 5 पे पहुंच रहा होगा, 4 से 5 पे यहां से यहां पे पहुंचा होगा 5वें किलोमीटर पे, तो उसकी डिस्टेंस पूरी हो जाएगी। फिर वो आराम करो मत करो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका काम क्या हो गया, पूरा, उसका काम हो जाएगा फिनिश। तो उसने टोटल कितने मिनट आराम किया, आप इन सभी को जोड़ दो, 5 चौक 20 मिनट उसने क्या किया है, आराम। 20 मिनट तो उसने आराम कर लिया। और भाई साहब अभी इधर और इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई 5 किलोमीटर गया है, टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है आपका, 5 किलोमीटर, और स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 1/2 घंटा। 1/2 घंटे का मतलब कितना होता है जी, 1/2 घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। 30 मिनट, 30 मिनट तो उसने इसमें चलने में लगा दिया, और 20 मिनट उसने क्या किया है, आराम। और 30 और 20 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 50 मिनट। तो टोटल दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा, आप कहोगे 50 मिनट का समय लगा है, 50 मिनट। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, इससे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि उसमें एक मिस्टेक है, उस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, आंसर मैच कर जाएगा, आपका ऑप्शन सही आ जाएगा। अभी हमने जब देखा था कि भाई उसने ये पूछा है हमसे कि कार की गति कितनी ज्यादा है, टोटल स्पीड नहीं पूछा है, टोटल स्पीड उसने नहीं पूछा है, कितना पूछा है कि कार की गति कितनी ज्यादा है। समझ में आ गया। देखो फिर से मैं इसको करा देता हूं, आप एक बार देख लीजिएगा कि स्पीड कितना दे रखा है उसने, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम दे रखा है कितना, 10 घंटे का। चीजों को समझो, 10 घंटा, 10 घंटा जी। तो डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी 80 गुणा 10 बराबर 800। सारी चीजें वही हैं, 80 गुणा 10 बराबर 800। तो ये डिस्टेंस निकल के आई है किलोमीटर में। तो 800 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी होगी। अगला स्टेप क्या था, मैं सारी चीजों को क्लियर कर देता हूं। उसमें उस टाइम पे हमने एक स्टेप छोड़ दिया था, उसको पूरा कर लेते हैं। भाई डिस्टेंस वही है 800 किलोमीटर, और अब की बार उसने हमें टाइम बोला है कि 8 घंटे में जाना है। तो स्पीड निकल जाएगी यहां से, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना है, 800 किलोमीटर, और टाइम है अब की बार 8 घंटे। 8 घंटे ये घंटे में है, जब आप इसे काटोगे तो ये आएगा 8 एकम 8 100। तो इसकी स्पीड कितनी आ रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां तक हमने करके छोड़ दिया था, यहां तक ही करके छोड़ दिया था। लेकिन उसने पूछा है कि कार की गति कितनी ज्यादा है। भाई पहले थी उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अब कितनी है, पहले कितनी थी 80, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब है कितनी 100। अब है कितनी, आप देख रहे हैं ना, अभी निकाला है आपने, ये रही 100। अब कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी घंटे में है, ये भी घंटे में है, तो कितना बढ़ गई है कार की चाल, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप अपना ऑप्शन मैच करा लो, आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा, ये उसकी चाल कितनी ज्यादा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। हमने पहले 100 पे छोड़ दिया था, उसकी स्पीड निकाल के क्वेश्चन को छोड़ दिया था, लेकिन उसने पूछा था कार की स्पीड कितनी ज्यादा है, उस चीज को आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या है अगला, अगला क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। इस क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे, इस क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे, बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
क्लास नंबर 2 में, ठीक है ना। इस क्लास को जिसने भी शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखा है, प्लीज उससे गुजारिश है कि वो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा उसे कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।